यस बच्चों, जब खीर जो है मुर्गियों के लड़ने से दीदी के कामदानी दुपट्टे पर गिर गई और ताजे धुले सिर पर उसके लग गई, फिर क्या होता है? फिर एक बड़ा सा मुर्गा जो है अम्मा के खुले पानदान में कूद पड़ा। बड़ा सा मुर्गा था। अम्मा, पानदान मतलब क्या होता है? जिसमें पान रखा जाता है। मुस्लिम परिवार में एक पानदान होता है जिसमें पान रखे जाते हैं, पूरा मसाला वगैरह सब रखा जाता है। तो एक बड़ा सा मुर्गा क्या किया, उस पानदान में कूद पड़ा। अब पानदान में कूदने के कारण उसके पंजे कैसे हो गए? कत्थे और चूने में सन गए। और वो क्या करने लगे, नानी अम्मा की सफ़ेद चादर पर छापा मारकर चला गया। अब पूरी अम्मा की जो सफ़ेद चादर थी वो भी गंदी हो गई। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाक मारकर भागी और मोरी की कीचड़ को मौसा जी के मुंह पर फेंक गई। मोरी क्या होता है? मोरी का मतलब होता है नाली। जो घर का पानी जिस नाली में से बहता है उसको क्या कहते हैं? मोरी कहते हैं। अब एक मुर्गी कहाँ गई? दाल की पतीली में छपाक मार कर भागी, मतलब उस पे गिरी और फिर मोरी में जाकर गिरी, यानी नाली के कीचड़ में जाकर गिरी। और वो कीचड़ पूरा किसके मुंह पर आके गिरा? मौसा जी के। कोई भी मुर्गी दड़वे में जाने को तैयार नहीं थी। हालांकि बच्चों, वो तो रोज ही दड़वे में जाती थी ना, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं थी उनके लिए। लेकिन बच्चों को मुर्गियों को दड़वे में ले जाने का जो तरीका था वो गलत था। जिसके मतलब वो हल्ला शोर करके वो क्या कर रही थी, क्या कर रहे थे? मुर्गियों को दड़वे में ले जा रहे थे, जिससे मुर्गियां तो खुद ही घबरा गईं कि ये हो क्या रहा है। इसीलिए वो इधर उधर भागना शुरू कर देती हैं। ओके, फिर क्या होता है? किसी को सूझा किसी को सूझा कि चलो अब जो है मुर्गियां तो जा नहीं रही हैं, तो चलो अब भेड़ें आई हुई हैं, उन्हें ही दाना खिला दिया जाए। अब दिन भर की भूखी भेड़ें जो हैं दाने सूप पर ऐसे झपट पड़ी कि तख्तों पर चढ़ गईं। तख्त पर बानी दीदी का दुपट्टा फैला हुआ था और भेड़ों ने सब गड़बड़ कर दिया। मतलब सब भेड़ें उस दुपट्टे पर ही चढ़ गईं। अब देखो बच्चे, उन्होंने क्या किया, जब भेड़ें आती हैं तो उनको एक निश्चित बर्तन में एक निश्चित मात्रा में ही दाना दिया जाता है। लेकिन इन बच्चों ने क्या किया, इन बच्चों ने पूरा दाना पानी ही उनके सामने खोल कर रख दिया। अब ये तो जानवर हैं, इन्हें तो पता नहीं है कि कैसे खाना है। ठीक है, तो वो सब एक ही साथ जो है दानों पर हमला बोल दी और तख्तों पर चढ़ गईं। तख्त क्या होता है? जो लकड़ी का फरसी जैसा लकड़ी के टुकड़े टुकड़े होते हैं और वो एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तख्ता समझते हो? तख्त, ठीक है। उस पर आकर वो उस पे खाने लगी और वहीं उसी तख्ते पर क्या था? बानी दीदी का दुपट्टा था। उस दुपट्टे पर ही वो चढ़कर दाने को चुगने लगी। अब वो पूरा दुपट्टा उसका खराब हो जाता है। फिर क्या होता है? हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढककर सो रही थीं। उनके परिवार का कोई अन्य सदस्य जो हज्जन माँ थीं वो पलंग पर लेटी हुई थी, दुपट्टा ओढ़कर। दुपट्टा मुंह पर ढकी हुई थी और सो रही थी। उन पर भेड़ जो दौड़ी तो दुपट्टे में उलझी वो चिल्लाने लगी, मारो मारो। मतलब वो तो सो रही थी और एक भेड़ क्या हुई, वो उनके मुंह पर ही चढ़ गई। तो उनका मुंह तो ढका हुआ था। अब वो डर के क्या करने लगी, चिल्लाने लगी कि ये ऐसा कैसे हो गया। इसके बाद भेड़ें तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। तरकारी वाली यानी सब्जी वाली की टोकरी थी, उस पर टूट पड़ी। तरकारी वाली ने अपना बचाव करने के लिए भेड़ों को मारा, पर भला उन्हें चोट कहाँ लगने वाली थी। ऐसा लगता था कि जैसे रुई के तकिए कूटे जा रहे हों। जब उन्होंने भेड़ों को मारा तरकारी वाली ने, तो फिर क्या हुआ, वो ऐसा लग रहा था जैसे रुई होते ना, क्योंकि भेड़ों के शरीर पर रुइयाँ होती हैं, है ना। तो ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ों को मारा नहीं जा रहा है, बल्कि कोई रुई का तकिया है, उसको उसको कूटा जा रहा है, उसको मारा जा रहा है ना। भेड़ों पर कोई असर हो ही नहीं रहा था। उसके बाद अब भैंस के दूध निकालने का काम पूरा करने का सोचा कि चलो अब भैंस का दूध ही निकाल लिया जाए। भैंस बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। अब भैंस के अगले पिछले पैरों को बांधने की बात सोची गई, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब जानवरों को गाय या भैंस का दूध निकाला जाता है तो जो गाय या भैंस बहुत पैर मारती है ना, उनके पैरों को क्या कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है। तो उसी तरह भैंस के भी पैरों को, आगे और पीछे वाले पैरों को बांधने की बात सोची गई। झूले की रस्सी से बांधकर चाचा की चरपाई से उसके पैर बांध दिए गए। मतलब उसके जो भैंस के पैर में रस्सी बांधी गई उसको किससे बांधा? चाचा की चारपाई से। फिर क्या होता है, जैसे ही भैंस उसको
छुड़ाकर भगती है। अगले पैर बांधते समय भैंस चौकन्नी हो गई और छूट कर भागी तो चाचा की चारपाई पानी के ड्रम से जा टकराई। फिर बछड़ा खोला गया। उसे देखकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगाया। खुर क्या होते हैं? जो भैंस के पैर होते हैं उसको खुर कहा जाता है। ठीक है। बछड़ा अपने काम में जुट गया, मतलब वो किस काम में जुट गया? वो दूध पीने में लग गया। दूध इधर उधर बिखर गया। फिर क्या होता है? सारे घर में बच्चों की इस तरह के हरकतों से सारे घर में कोहराम सा मच जाता है। जब कोहराम मच जाता है तो फिर कोहराम का मतलब भाग दौड़, शोरगुल, है ना। कोहराम मच गया। अब अम्मा ने चुनौती दे डाली। चुनौती मतलब उन्होंने उनको जो है गुस्से में आकर ये बोला कि अगर किसी बच्चे ने घर का किसी चीज़ को भी अब हाथ लगाया तो बस रात का खाना अब उनको नहीं मिलेगा, वो बंद कर दिया जाएगा। असल में माँ बाप भी थक गए थे इन बच्चों के कार्य से। अब बच्चों ने भी निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। लेकिन बच्चों, इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। जब उनसे कभी काम करवाया ही नहीं गया तो उनको कैसे पता चलेगा कि क्या काम कैसे करना है। इसीलिए घर में हमेशा घर के बड़े बुजुर्ग, मम्मी पापा जो भी काम करें उसको देखना चाहिए कि वो कैसे किया जा रहा है। और माँ बाप को भी चाहिए, मम्मी पापा को भी चाहिए, घर के बड़े लोगों को भी चाहिए कि बच्चों को उनकी आयु और क्षमता के अनुसार कार्य करवाया जाए। ओके। क्योंकि यदि जब उनसे एकदम से अचानक से कोई कार्य करने के लिए दिया जाएगा तो स्थिति ऐसी ही होगी जैसा इस कहानी में हुआ था। ओके। उम्मीद है आप सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इस पाठ को एक बार बहुत अच्छे से रीड करिए।